भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों ने एक ही साथ आजाद किया था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पाकिस्तान और भारत दोनों आजाद हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर पाकिस्तान क्यों 14 अगस्त के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अंग्रेजों से एक ही दिन आजादी मिलने के बाद भी भारत और पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना साहब 13 महीने जिंदा रहे और यही समझते रहे कि पाकिस्तान और भारत बिल्कुल एक ही दिन एक ही समय आजाद हुए हैं। आखिर ये 24 घंटे का अंतराल कैसे पैदा हुआ? क्या जिन्ना के जाने के बाद 24 घंटे आजादी का जश्न पहले कर दिया गया? क्या पाकिस्तान वाकई में एक दिन पहले आजाद हो गया था? आखिर क्या है सच्चाई? आज के इस वीडियो रिपोर्ट में इसी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। आजादी मिलने से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, लेकिन अंग्रेजों ने आजादी तो दे दी मगर विभाजन की गहरी लकीर के साथ, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने अपने घर बार को खो दिया और उस लकीर को कई लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार को खो दिया। एक तरफ उस समय आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा गम था। फिर भारत के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान बना और एक भारत। इस सब के बीच एक सवाल अभी भी उठ रहा है कि आखिर जब दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए तो पाकिस्तान अपना आजादी का दिन एक दिन पहले क्यों मना रहा है। इसका जवाब पाकिस्तान की आजादी के बाद कुछ कागजों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने पहले दो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाए थे, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने आजादी के दिवस को 14 अगस्त को मनाना शुरू कर दिया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का जन्मदाता भी कहा जाता है, उन्होंने अपने देश के नाम पर पहला संबोधन 15 अगस्त को दिया था। उन्होंने तब मुल्क को संदेश देते हुए कहा था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का जन्मदिन है। लेकिन उसके बाद 14 अगस्त के मनाए जाने के पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही अलग राष्ट्र के तौर पर मंजूरी मिल गई थी। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 को रमजान का 27वां दिन यानी शब-ए-कद्र था। इस्लामिक मान्यता के अनुसार धार्मिक ग्रंथ कुरान इसी रात उतारा गया था। इस्लामिक कैलेंडर के आधार पर 14 अगस्त को बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया। इसके अलावा इसके पीछे जो दूसरा बड़ा कारण बताया जाता है वो यह है कि 14 अगस्त 1947 को ही ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था। इसके अलावा भी कई वजह हैं जो पाकिस्तान एक दिन पहले मनाता है। कुछ रिपोर्ट की माने तो जब 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे स्वतंत्रता कानून पर दस्तखत किए गए थे, पाकिस्तान का वक्त भारत के वक्त से 30 मिनट का फर्क है, यानी लगभग आधा घंटा पहले है। इसलिए अब उस कानून पर दस्तखत किए गए और उस वक्त पाकिस्तान में 14 अगस्त का ही दिन था। इसलिए वहां के हिसाब से 14 अगस्त रात 11:30 बजे पाकिस्तान को आजादी मिली थी। इसलिए पाकिस्तान में अगस्त को यहाँ में आजादी मनाई जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट कहती है कि भारत को अंग्रेजों से 15 अगस्त को आजादी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान को अलग देश के तौर पर 14 अगस्त को ही मंजूरी मिल गई थी। इस दिन ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को आजाद देश का दर्जा दे दिया था और सत्ता सौंप दी थी। कोशिश ये थी कि 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान के आला अफसर नई दिल्ली आ सके और भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सके। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बनने के बाद आजादी के 2 वर्षगांठ यानी 1948 और 1949 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया गया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के गुजर जाने के बाद इस लम्हे को 24 घंटे पहले मनाया जाने लगा। तब से 14 अगस्त ही पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इस तरह अलग अलग रिपोर्ट्स और अलग तथ्यों में इस बात से जाहिर किया गया है, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न भारत से एक दिन पहले मनाता है। इसके साथ ही भारत में अब 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका को याद करने वाले स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।